जौनपुर की एक खौफनाक खबर की, वो खबर जो बताती है कि प्रेम कहानी का कैसे खौफनाक अंत होता है, कैसे एक होने वाले जीजा को उसी के साले ने बारात निकलने के बाद बीच रास्ते में रोककर गोलियों की बौछार कर दी और गोलियों से भून दिया। शहनाई बजने वाली थी, बारात निकल चुकी थी और घर में खुशियों का शोर था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि शादी का अंत फेरे से नहीं, फायरिंग से होगा। आज हम आपको दिखाएंगे बारात से शमशान तक की वो सच्चाई जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। शहनाई बजने से पहले गोलियां चल गईं। बारात मंडप नहीं, सीधे शमशान पहुंची। बहन की प्रेम कहानी पर भाई की खूनी कालिक। इस फूलों वाली गाड़ी में बैठकर जौहरा दूल्हा आजाद बिन जिंदगी के सबसे हसीन सफर पर था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिससे वो शादी करने जा रहा है उसी घर का वारिस उसके लिए काल बन जाएगा। वो भाई जिसे तिलक करना था वो सीधे खून की होली खेलेगा। ये कोई आम मर्डर नहीं, ये एक खुली हत्या है। जहां दूल्हा मंडप तक नहीं पहुंचा, सीधे मौत तक पहुंच गया। जहां दुल्हन के हाथों की मेहंदी सूखी भी नहीं थी और उसके सपने खून में डूब गए। और सबसे खौफनाक सच जिसने ट्रिगर दबाया वो कोई गैंगस्टर नहीं, दुल्हन का अपना ही भाई निकला। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रात का वक्त और तड़तड़ाती हुई गोलियों की आवाज, जिसने खुशियों की बारात को खूनी अंजाम तक पहुंचा दिया। 22 साल का दूल्हा आजाद बिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लेकर निकला था बारात, लेकिन घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। सड़क किनारे बारात की गाड़ियां रुकी थी और फिर पीछे से आ रहे लोगों का इंतजार किया जा रहा था। तभी एक बाइक पर चेहरे ढके हुए 2 हमलावर कार को ओवरटेक करते हैं, शीशा खटखटाते हैं और जैसे ही दूल्हा शीशा नीचे करता है, ठाए 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 3 गोलियां, 2 पेट में और 1 जबड़े पर, और दूल्हा सीट पर ही खून से लथपथ हो जाता है। रात जा रही थी, घर से निकली, घर से 5-6 किलोमीटर दूर निकल गई। वहीं रास्ते में मतलब फॉर्च्यूनर से ओवरटेक किया और बगल से एक गाड़ी आई, बाइक से मार दिए गोली। हाँ शक है ना सर, बता रहे हैं 2-3 लोग वही हमेशा धमकी देते थे हमारे भाई को मार देंगे जान से। एक प्रदीप नाम का वो तो बोल रहा था बारात लेकर आओ, बारात में गोली मार देंगे, बारात में नहीं जाने देंगे, बारात मार देंगे गोली। कार में चीख पुकार में जाती है, ड्राइवर भाग जाता है, परिजन नीचे झुक जाते हैं और दूल्हा आखिरी सांसों में रह जाता है। बस इतना ही कह पाया कि अब मैं नहीं बचूंगा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। पुलिस जांच में जो सामने आया वो उस कहानी का सबसे खौफनाक सच है। कातिल दुल्हन का मेरा भाई प्रदीप बिन थे। वजह जो लव मैरिज होने की वजह से नाराज था, वो इस रिश्ते को तोड़ना चाहता था, धमकी दे चुका था, लेकिन जब बात नहीं मानी गई तो उसने रिश्ता नहीं, दूल्हे को ही खत्म कर दिया। आजाद बिंद नाम के एक युवक की बारात थाना खेतसराय क्षेत्र में जा रही थी। जिस लड़की से इस युवक की शादी तय हुई थी, उस लड़की का एक रिश्तेदार प्रदीप बिंद, उसने अपने एक साथी रवि यादव के साथ में मोटरसाइकिल से आके फायर कर दिया। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। ये गुस्से में किसी पर किया गया वार नहीं था, ये पूरी प्लानिंग थी। लोकेशन पहले से शेयर हो गई थी, चेहरा ढका हुआ था, नंबर प्लेट छुपाई गई और सही मौके का इंतजार किया गया और फिर सीधे मौत का हमला कर दिया गया। घर से मेरा शादी में जा रहे थे, वो रास्ते में गोली मार दी। कौन मारा? एक नहीं मालूम, लेकिन 3 साल पहले मेरा हाथ पैर, उसका पैर तोड़े थे। भोले राजभर जपटापुर के अशोक यादव और करीब 30 आदमी थी। उधर दुल्हन सोनी बिन तैयार बैठी थी, हाथों में मेहंदी, आंखों में सपने, लेकिन बारात नहीं आई तो मौत की खबर। नाच गाना बंद हुआ, शहनाई खामोश हो गई और पूरा घर मातम में बदल गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, ये रिश्तों की हत्या है, जहाँ एक भाई ने अपनी बहन की खुशियों को गोलियों से छलनी कर दिया, जहाँ प्यार जुर्म बन गया और शादी मौत का जश्न बन गई। क्योंकि जब रिश्ते ट्रिगर दबाने लगे तो समाज में सबसे बड़ा यही डर होता है, कातिल बाहर नहीं घर के अंदर होता है। स्पेशलिस्ट भारत समाचार।
और